सो नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को अक्वायर कर लिया है और बहुत सारे लोगों ने कंसर्न जताया है। तो ऐसा क्यों है? तो पहला रीज़न है कि नेटफ्लिक्स बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। पहली बात है कि भाई वार्नर ब्रोस बहुत सारे थिएट्रिकल रिलीज करता है और ये जो नेटफ्लिक्स है वो ज़्यादातर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और सारे स्ट्रीमिंग करता है। तो जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक थिएट्रिकल रिलीज वाली कंपनी को अक्वायर करेगा तो उसके पास सारा पावर आ जाएगा। फिर थिएट्रिकल रिलीज शायद नेटफ्लिक्स काम कर देगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हॉलीवुड्स के थिएटर को। दूसरी बात है प्राइस। अगर नेटफ्लिक्स एक वार्नर ब्रोस को अक्वायर करता है तो उसके पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा और इस कंटेंट को दिखाने के लिए वो अपनी मुंह मांगी प्राइस बना सकता है और मार्केट में अपनी मोनोपोली जमा सकता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा कंज्यूमर पे। तीसरी चीज़ है कल्चर, कि भाई आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कल्चर के मूवीज़ हॉलीवुड में बनते हैं। नेटफ्लिक्स का एक प्रॉपर जॉनर होता है और आपने देखा है कि नेटफ्लिक्स आप जब देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई ये नेटफ्लिक्स है। कुछ म्यूज़िक ऐसा होगा, कुछ सिनेमेटोग्राफी ऐसी होगी, कुछ थीम्स ऐसी होगी, कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी होगी। और आप जब वार्नर ब्रोस देखोगे तो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड स्टूडियो देखोगे। अब जब वार्नर ब्रोस को ही नेटफ्लिक्स अक्वायर कर लेगा तो नेटफ्लिक्स अपनी उस पे चलाएगा और अपनी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वार्नर ब्रोस की मूवीज़ में देखने मिलेगी। तो जिसकी वजह से एक हम जो ब्रॉड कल्चर देखते थे वो नहीं होगा और पर्टिकुलर एक ही आइडियोलॉजी का कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जो चॉइसेस है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। आगे हम बात करें तो इसकी वजह से नेटफ्लिक्स इतना पावरफुल हो जाएगा ना कि उसको संभाल पाना मुश्किल होगा। फिर गवर्नमेंट को भी थ्रेट रहेगा कि भाई नेटफ्लिक्स कुछ भी करवा सकता है। मतलब नेटफ्लिक्स अभी 18 से 39 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उससे ज़्यादातर टारगेट करता है। अगर वार्नर ब्रोस को भी वो अक्वायर कर लेता है तो वो इन लोगों को मन चाहे तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएगा, ऐसे लोगों को लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि होता है क्या। वैसे आपको क्या लगता है, नेटफ्लिक्स से मोनोपोली होनी चाहिए या फिर नहीं?